क्या करूं गलती से मिस्टेक हो गई। लो ये दूध पी लो, शाबाश पी लो मेरे बच्चे। अरे मेरी जान, मेरा नन्हा फरिश्ता, पी लो ना। लो। अब क्या हुआ? रोए जा रहा है। वो तो मैं भी देख रहा हूँ, मगर क्यों रो रहा है? आप खुद ही पूछ लेना। अच्छा मैं पूछ लेता हूँ। मेरा बच्चा अभी पूछता हूँ, क्यों रो रहा है बाबा की जान? अरे ये तो आवाज से रोने लग गया। इसीलिए तो मैं नहीं पूछ रही थी। अरे तू चुप कराओ, खामोश फिल्मों की शौकीन, चुप कराओ। आपने रुलाया, आप ही चुप कराएं। मैंने कब रुलाया? आपने रुलाया। ये नाम मेरे दूध के डब्बे से निकला था, आप कब से जमा रहे? ना ना मेरा बच्चा, हम कब्जा नहीं जमा रहे, हम तो उम्रे भी जा रहे हैं। देखो बेटा, दूध तुम्हारा था, पैकेट हमारे थे। टिकट भी मेरे, मुझे दे दे। मेरी जान, दो तो टिकट हैं, एक तुम्हें दे दिया तो दूसरा राय हो जाएगा। तो फिर मेरी फौरन शादी करा, मैं अपनी बीवी के साथ जाऊंगा और इस काम के लिए मैं आप लोगों को 5 मिनट दे रहा हूँ, वरना 10 मिनट में लड़की पसंद करके मैं आप लोगों को खुशखबरी सुना दूंगा। शाबाश बेटा, जा मेरे बच्चों, जो लड़की ढूंढ, उसको शादी के लिए राजी कर, फिर हम तेरी शादी करके तुझे हनीमून पे भेज देंगे। जा मेरा चांद, मेरा जाना नहीं, ये रुक ये आपने क्या किया? मैं किसी ऐरी गैरी लड़की से अपने बेटे की शादी नहीं करूंगी। ताबिदा बेगम, एक तो आखिरी उम्र में औलाद पैदा करके आपकी अक्ल घुटनों में आ गई। अरे भाई लड़की कहाँ से मिलेगी? घर से तो बाहर वो निकलता नहीं। और अगर गुस्से में निकल गया तो? निकल गया तो निकल जाए, शहर से निकल जाए, बल्कि मुल्क से ही निकल जाए। अरे सारी दुनिया घूमने फिरेगा, फिर भी लड़की नहीं मिलेगी उसे। या अल्लाह, तूने आखिरी उम्र में औलाद तो दे दी, अगर सारी दुनिया में उसके लिए जोड़ी नहीं पैदा की। हाय, उम्र पर जाऊंगा तो दुआ करूंगा मैं, या अल्लाह। तू मुझे कबूल, मैं तेरी बतूल। मैं तेरी डरा दिया तुमने मुझे। देख नहीं रहा? रस्सी से कपड़े उतार रही हूँ, सामने आके खड़े हो गए। मेरे पास वक्त बहुत कम है बतूल। क्यों? डॉक्टर ने तुम्हें जवाब दे दिया क्या? मैं सीरियस हूँ। तो मैं कौन सा कॉमेडी कर रही हूँ? मैं भी सीरियस हूँ। अगर तुम सीरियस हो जाओ ना, तो हम दोनों एक होकर सबको शिकस्त दे सकते। एक होकर? हाँ ना। खुलकर बोलो, एक होकर से क्या मतलब है तुम्हारा? तुम क्यों नहीं समझ रही? तुम तो समझदार लड़की हो। तुम भूल रहे हो, मैं समझदार होने के साथ साथ मासूम, भोली भाली, कमसिन और मशरकी लड़की हूँ। और ये मशरकी लड़की की समझदारी का तकाजा है कि वो सब कुछ समझते हुए भी ना अनजान बनी रहती है। अच्छा, चल फिर मैं ही खुल के सब बता देता। मैं शाबाश, हिम्मत करो। मैं तुम मेरे से शादी कर लो। हाँ? तुम कब बड़े होगे खुरचन? जब तुम हाँ बोलोगी तब। फीडर से दूध पीने वाला इतनी जल्दी बड़ा कैसे हो सकता है? ये मेरा आज़म है, जब तुम मुझसे शादी करोगी मैं फीडर फेंक दूंगा। ठीक है, मान लिया कि मेरी और तुम्हारी शादी हो गई। हाँ। तुमने फीडर पीना भी छोड़ दिया। हाँ। लेकिन इन सब में फायदा तो सिर्फ तुम्हारा है, मुझे इससे क्या मिलेगा? कहां नहीं चला।
मंजूर है, मंजूर है। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। जाओ कह दो दुनिया वालों से कि शरीफजादी बतूल ने अपने जुमला हुकूक नन्हे फरिश्ते के नाम लिख दिए। I love you too. तो सामने से तुम जाते जाते उसने पलट के मुझसे कुछ यूं कहा कि तुम हमें भुला दो। हम तुमसे इश्क सीखने आए थे, किसी और के लिए। ना हम बने तुम्हारे लिए, ना तुम बने हमारे लिए। तुम क्या समझते थे मुझे कोई लड़का नहीं मिल सकता? मैं और खुरचर बने एक दूसरे के लिए। आखिर ये वकील कब आएगा? सबर करो नजमा, सबर करो, आ रहा होगा। पिछले 10 मिनट से आप यही कहे जा रहे हैं। आखिर हम कब तक इंतजार करेंगे? तुम लोगों को किस बात की इतनी जल्दी है? फैसले की? जो कि मुझे यकीन है कि मेरे ही हक में होगा। तुम तो डाकू हो, लोगों के हक पे डाका डालते हो। अल्लाह ताला तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। अरे लड़ो मत तुम लोग, अभी दूध का दूध और टिकट का टिकट हो जाएगा। वो आ रहा होगा। कब वक्त एक दफा क्या वकील की हैसियत दिखा दी, हवा निकल गई। अरे कब तक भागेगा मुझसे? आखिर हम कब तक उस वकील का इंतजार करते रहेंगे? जब तक वो आ नहीं जाता। वो नहीं आएगा मेरी माने तो ईमानदारी से ना फैसला आप ही दे दें। मेरे लिए आपसे ज्यादा मुत्तकी, बासूल, परहेजगार और कोई हो ही नहीं सकता। सच कह रही हो तुम? सच कह रही हूँ और सच के सिवा और कुछ नहीं कह रही। वाह वाह, जीती रहो, जीती रहो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मुराद, तुम्हारा हमारे बारे में क्या ख्याल है? मेरे लिए तो आप ही अमीन हैं, मेरे अंदाता हैं, सच्चाई के देवता हैं और न जाने मेरे क्या कुछ हैं। बस वकील के आने से पहले जल्दी से मेरे हक में फैसला कर दीजिए। वाह, ये है पहले का असर। आंखें साफ, तबीयत शफाफ बशाश और मुंह पे सच। भाई तुम दोनों के मुझगनागार के बारे में कितने नए ख्याल आते हैं। ऐसा कर रहे हैं? कैसा करते हैं? कैसा करते हैं? झूठी तारीफें सुनकर फूल के कुप्पा हो गए। झूठी तारीफ? कम से कम तुम तो झूठ ना बोलो बेगम। मैं सच कहती हूँ और सच के सिवा कुछ नहीं कहती। ये लोग मस्का लगा रहे हैं और आप फूले जा रहे हैं। अच्छा, फिर भी हम ये चाहेंगे कि रमजान के इस बाबरकत महीने में हक का बोलबाला हो। क्यों मुराद? जी जी। और किसी गरीब का हक ना मारा जाए। क्यों नजमा? जी जी जी। और इंसाफ का बोलबाला हो, चाहे नुकसान ही क्यों ना हो जाए। क्यों बेगम? इस कड़वी खूब के बावजूद हम ये फैसला करते हैं कि फैसला वकील ही करेगा। मुबारक हो, मुबारक हो। फैसला तो हो चुका। बतूल मुझसे शादी के लिए रजामंद है। क्या? अब हम दोनों की जल्द अज जल्द शादी करा दो, वरना ना ये ऐवान रहेगा, ना इसमें बैठने वाले लुटेरे। और इस काम के लिए मैं आप लोगों को रात 9 बजे तक की डेडलाइन देता हूं। मैं जा रहा हूं।
अरे भाई जल्दी बुलाए ना उस वकील कुरैशी को, मेरे तो दम और मोहम्मद इकबाल हाथों से निकला जा रहा है। कॉल तो कर रहा हूँ। झूठ मत बोले, मैं देख रही हूँ इतनी देर से आप उसे मिस कॉलें किए जा रहे हैं, और वो कंजूसी में आपका भी बाप है, कभी आपको कॉल नहीं करेगा। खुदा के लिए आप ही दिल पे पत्थर रखकर 2 रुपए की एक कॉल कर दें उसे। 2 रुपए ही बचे हैं ताबिदा, वो मैंने मिस कॉल के लिए बचा के रखे हैं। अबे बदहाल फरिश्ता, कभी तो पैसे खर्च कर लिया कर, कब से मिस कॉलें दे रहा है? मुझे तो ना तो आपके 2 रुपए बचते हुए नजर आ रहे और ना ही अपना बच्चा बचता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सब तुम्हारा कसूर है, ना तुम उससे इतना लाड प्यार करती, ना वो मुलाजमा की औलाद को प्यार करता। या अल्लाह, मैंने ये दिन देखने के लिए बेटा पैदा किया था। आपने? मैंने बच्चा पैदा किया है, आपने नहीं। मेरी मेहनत का क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है। हाँ तो उसकी तरबियत भी करती ना अच्छी तरह, ये दिन तो ना देखना पड़ता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। यानी पैदा भी मैं ही करूं और तरबियत भी मैं ही करूं, ये कहाँ का इंसाफ है? आखिर आप किस मर्ज की दुआ है? देखो ताबिंदा, रोजे में ये वक्त लड़ने का नहीं है मुझसे। तो फिर किससे लड़ूं? नजमा से। उसे जाके ज़दोकोब करो, और वैसे ही करो जैसे अकबर बादशाह ने अनारकली की मां को किया था। उसकी ये जुर्रत हमारी मुलाजमा की बेटी होते हुए हमारे बेटे से इश्क करे, हम मर गए थे क्या? क्या बकवास कर रहे हैं आप? मेरा मतलब, जाओ जाके उसे लताड़ो, ऐसा लताड़ो ऐसा कि उसकी अकल ठिकाने आ जाए। ये जुर्रत उसकी, जब तक मैं वकील कुरैशी को काले मार मार के उसे पागल करता हूं। अबे उठा ले। फरिश्ता साहब, आपके फोन को रिसीव करने वाले को तो वीडियो गेम का चैंपियन होना चाहिए। माइक्रो सेकंड में रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, तब जाके तुम्हारा नुकसान होता है। आ रहा हूं मैं। बहुत अच्छी तरह जानती हूं मैं तुम दोनों को, तुम और तुम्हारी बेटी बतूल। मैं कहती हूँ तुम्हारी बेटी की हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को बरगलाने की, और वो भी शादी के लिए? बेगम साहब, मैं भी इस रिश्ते के सख्त खिलाफ हूँ। क्या मतलब? तुम्हारे ख्याल से मेरे बेटे में कोई ऐब है? जी जी नहीं, मैं ऐसी गुस्ताखी कैसे कर सकती हूँ? जब भी तो तंजिया बात कर रही हूँ। नहीं, मैं तंज नहीं कर रही। कहाँ मेरी बेटी और कहाँ आपका होनहार बेटा? होनहार, ये लफ्ज होनहार ये इजाफी है, शर्तिया तुम तंज कर रही हो। नहीं बेगम साहब। नहीं की बच्चे खामोश रहो। जाओ जाके अपनी बेटी से कह दो कि वो खादमा है, खादमा ही रहे। इस घर की मालिकन बनने के ख्वाब देखना छोड़ दे, वरना हम तो मजबूर हैं फल्ला, कुछ कह भी नहीं सकते। शर्म करो, शर्म करो, तुमने अपना नाम खुद दबो दिया। जिस दिन तुम पैदा हुए, तुम्हारी माँ ने मुझे बुलाकर कहा कि मुराद, अल्लाह ने हमें वहीद मुराद दे दिया, चॉकलेट हीरो। मगर तुम्हारी कारकर्दगी देखकर मैं ये कहने पर मजबूर हो गया हूँ कि तुम चॉकलेट नहीं, लेट हीरो हो। उस लड़की बतूल ने कैसी तेजी दिखाई कि मैदान मार दिया। खुदा वालिद मोहतरम, मैदान में कुछ नहीं हुआ, जो कुछ हुआ पिछवाड़े में हुआ। क्या पिछवाड़े में क्या हुआ? यानी ये बाजी उल्टी कैसे? पतंग बाज सजना से हो कानों कानों में उलझी डोर, लगा पेचा तो मच गया शोर, कि दिल हुआ बोकाटा, दिल हुआ बोकाटा। दिल बोकाटा हो गया और तुम वहां पिछवाड़े में खड़े सब कुछ देखते आए? जी पिछवाड़े में कुर्सी नहीं थी ना। ओ काश मेरी कोई बेटी होती।
एक मैं ही बुरा हूँ। इस वक्त भी तुझे गाने ही सूझे हैं। लाना तो तुझ पे। बतूल, मैं तुझसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं रखती थी। शरीफ जादियों से शादी से पहले कोई उम्मीद रखनी भी नहीं चाहिए। अम्मा जान, जज्बाती डायलॉग्स बोलने के बजाय मुकम्मल बात कीजिए। अरे एक तो वो कमबख्त कुरचन, शक्ल और सूरत और आदत से वैसे ही बख्शा हुआ, और जिससे बख्शा गया वो खुद उससे जान छुड़वाना चाह रहे हैं। तू इस बला को, मेरा मतलब इस दूध पीते बिल्ले को अपने सर पे क्यों लेना चाह रही है? आपने मुझे कोई बच्ची समझ रखा है? बेटा तुम बहुत मासूम हो, इस शादी से इनकार कर दे। वो शाकरों की औलाद है, हम सबको बेच के ना दूध पी जाएगा। दूध तो वो पी चुका है, पर डब्बे से निकले टिकट्स हमारे हैं। मैं उससे अपना हक छीनना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने खुरचन के कंधे पे रखकर तोप चलाई है और झूठ मूठ उसे शादी के लिए रजामंद भी हो गई। शाबाशी दे। शाबाश। देखो भाई, अगर उसूल की बात करो तो इन टिकटों पर मेरा हक है। मेरी किस्मत ही तेज जा रही है। मेरा खुदा मुझे मुराद और नजमा तक ले गया ताकि ये टिकटें मेरे हिस्से में आ सके। गलत कह रहा हूं? आपस की बात है, बिल्कुल गलत कह रहे। इन टिकटों पर उन दोनों का हक है। आप ये बताएं कि कैसे कैसे उनका हक कैसे? अरे ये दोनों डिब्बे मुराद और नजमा के थे, उन्होंने खरीदा, जाहिर सी बात है उनका हक है। अरे भाई, जिस रकम से वो दोनों डिब्बे खरीदे गए वो किसकी थी? उनकी और किसकी? समझ नहीं रहे हैं भाई। जिस रकम से उन्होंने वो डब्बे खरीदे वो उनको किसने दी? मैंने। अब वो दोनों कमबख्त मेरे मुलाजिम हैं, तनख्वाहदार, तो फिर इन टिकटों पर मेरा हक बनता हुआ ना? आपकी ये बात जरा हजम नहीं हो। हाँ, समझ नहीं रहे। अच्छा देखिए, मैदान जंग में माले गनीमत किसके पास जमा किया जाता है? मैं कोई जंगी आदमी नहीं हूं कि माल गनीमत का पता हो। आप ही बता दें किसके पास जमा होता है? जर्नैल के पास। सब माले गनीमत लाके जर्नैल के पास जमा कर देते हैं। अब जर्नैल की मर्जी है, वो तकसीम करे या अपने पास रख ले। आप कौन सी जंग लड़े? कहां के जर्नैल हैं? रिश्ता भाई क्या फजूल बातें कर रहे हैं। इन टिकटों पर उन दोनों का हक है। चले, हमने कोई जंग नहीं लड़ी, मगर अब हम कानूनी जंग लड़ेंगे। मैं अदालत जाऊंगा। रिश्ता भाई, कोई अदालत आपकी इस बात को तस्लीम नहीं करेगी। अच्छा तो फिर आप बताएं क्या किया जाए? गिरफ्तारी। क्या करूं, गलती से मिस्टेक हो गई।